हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। ये जो सारे क्वेश्चंस है वो 11 जुलाई 2019 को 1 से 2 के शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके पहले हमने आपको 11 जुलाई 2019 के सुबह के शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस करवा के रखे हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस। तो जिन लोगों ने भी वो सारे क्वेश्चंस नहीं देखे वो जरूर से जरूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहाँ से हमें आइडिया मिलता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको रीजनिंग का है। तो चलिए देख लेते हैं उन 25 क्वेश्चंस को। कह रहा है इफ सॉ इज कोडेड एज 8264 एंड कडल इज कोडेड एज 2462323152 देन हाउ विल मेड्यूला बी कोडेड एज। कह रहा है 100 जो है ये कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का क्वेश्चन होता है और लगभग हमेशा आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है कि अगर 100 जो है उसे कोड करते हैं 8264 से और कडल को कोड करते हैं जो आपको दिया गया है, तो मेड्यूला को कैसे कोड करेंगे। तो 100 की अगर हम बात करते हैं तो 100 का मतलब यहाँ पे होता क्या है। 100 की बात करते हैं तो 100 में SAW 3 लेटर्स आते हैं। अब आप देखो S की नंबरिंग होती है 19, A की नंबरिंग 1 एंड W की 23 एंड यहाँ पे हमें दे के रखा है कितना, तो 8264। तो आप देखो ये एक तरीके से अपोजिट दे के रखा है। S का अपोजिट हम जानते हैं H होता है, जैसा कि हमने ट्रिक आपको बताया था हाई स्कूल। इस तरीके से A का अपोजिट होता है Z, A2Z एंड W का अपोजिट होता है D। तो हमने देखा कि ये क्या कर रहा है कि इसके अपोजिट के नंबर्स को लिख रहा है। इसमें भी आप देखो C की अपोजिट कितनी होती है, तो C की अपोजिट की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका होता है X एंड X की नंबरिंग 24। उसी तरीके से U की अपोजिट होती है F का नंबरिंग 6, यानी हमारा अपोजिट नंबरिंग लिख रहा है। तो मेड्यूला में M की अपोजिट होती है N और N का नंबरिंग कितना होता है, तो 14। वहीं अगर E की बात करते हैं तो E का अपोजिट होता है V जिसका नंबर होता है 22 एंड D की बात करते हैं तो D का अपोजिट W जिसका नंबरिंग 23। U की बात करते हैं तो U की अपोजिट F होती है जिसकी नंबर 6, L की अपोजिट O एंड O की नंबरिंग की हम बात करें तो हमारा होता है 15, फिर से L है तो 15 और A का अपोजिट Z तो इसका 26। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ऑड वन ऑड यहाँ पे बताओ कि नीचे जो आपके 3 नंबर्स दिए गए हैं, 3 वर्ड्स हैं, उसमें से कौन सबसे अलग है। जिसमें आपको सबसे पहले ऑप्शन में है कीवी, दूसरा ऑप्शन है ईगल, फिर वल्चर, फिर गूज। तो अगर ईगल, वल्चर, गूज इन तीनों की बात करते हैं तो ये तीनों पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं। उसी तरीके से अगर कीवी की बात करते हैं तो ये बर्ड भी होता है और फ्रूट का भी नेम होता है, तो सबसे अलग हो गया कीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द 2 साइंस एंड 2 नंबर्स शुड बी इंटरचेंज इन द फॉलोइंग इक्वेशन टू मेक इट करेक्ट। कह रहा है कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें आपको चारों ऑप्शंस में 2 सिंबल्स और 2 नंबर्स हैं। कह रहा है कि ये जो आपके इक्वेशन दे के रखा है 8 + 15 - 20 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 5 = 47 जो है, इसमें हम कौन से 2 सिंबल और कौन से 2 नंबर को चेंज करें ताकि ये जो हमारा इक्वेशन है = 47 का वो सपोर्ट कर जाए। तो हम सारे ऑप्शंस को यहाँ पे चेक करेंगे। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है 5 और 8 को आप बदल दो, तो हमने 8 की जगह पे लिख दिया 5 और प्लस को प्लस ही छोड़ने बोला और 15 -20 एंड मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड करने बोला तो डिवाइडेड बाई 10 और मल्टीप्लाई बाई 5 की जगह पे 8। अब हम इसे अगर सॉल्व करें तो 15 5 20 -20 भागा 10 2 गुना 8, तो 20 - 16 आपका 4 हो जाता है, यानी ये सपोर्ट नहीं किया। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन में 8 और 15 को चेंज किया है, तो हमने कर दिया 5 और यहाँ पे हमसे बोला प्लस और माइनस को हमने चेंज किया है, तो 8 की जगह पे 15 तो 15 -8 और माइनस की जगह पे +20 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 5। अब आप इसे करके देखो तो 15 में से 8 गया तो 7 प्लस हमारा हो गया कितना, 2 × 40 तो 47 सपोर्ट कर गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रेटिना इज रिलेटेड टू आई इन द सेम वे एज हाइड्रोजन इज रिलेटेड टू। कह रहा है रेटिना का संबंध जो है आंख से होता है, तो हाइड्रोजन का संबंध किससे होता है। 4 ऑप्शन है आपका,
पानी, आयोडीन, और आपको जो दो ऑप्शंस है वो है कान और लेग्स, यानी कि ईयर और लेग्स। अब आप बताओ कि ये हमारा क्या होगा, रेटिना का संबंध किस चीज से होता है, तो आंखों से होता है, यानी कि आंख में रेटिना की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो वाटर किस चीज से बना है, तो हाइड्रोजन से बना है। तो वाटर यानी कि पानी बनाने में हाइड्रोजन की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ना कि आयोडीन बनाने में, और ना कि यहाँ पे जो और भी ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें लेग्स और ईयर हैं। तो हमारा इसका आंसर आपको पता चल गया क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। कह रहा है यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब जो ये 4 ऑप्शंस है, इससे पहले एक सेट दिया गया है, इस सेट को देखो, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सपोर्ट कर रहा है। 16, 23 एंड 32 है, इससे आपको बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है सपोर्टिव है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सपोर्ट करेगा। बहुत ही सिंपल ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा 16, 23 एंड 32, तो 16 और यहाँ पे 23 को देखे तो इसमें कितने की डिफरेंस है, तो 23 और 16 7 6 13 7 का। जबकि 23 और 32 में बात करते हैं, 32 माइनस 23 तो 9 3 12 9 का। यहाँ पे हमें पता चल गया 7 एंड 9 की डिफरेंस है। जबकि 10 एंड 23 में बात करें तो 13 और यहाँ पे 23 की डिफरेंस है। 11 एंड 18 में 7 और 9 का डिफरेंस दिख रहा है, इसमें 8 और यहाँ पे 11 का डिफरेंस दिख रहा है, फिर यहाँ पे 7 एंड 11 का दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताओ कि कौन सा वर्ड पेयर जो है एक दूसरे से संबंध रखता है। जिस तरीके से ऑस्ट्रिच का संबंध ईगल से है, उस तरीके से किसका संबंध किस चीज से होगा, तो ऑस्ट्रिच एंड ईगल। ऑस्ट्रिच और ईगल की बात करते हैं तो ये दोनों पक्षी हैं। जिसमें हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रिच एक पक्षी होता है और एक ईगल होता है जिसे हम चील बोलते हैं। जबकि काऊ और एलिफेंट ये दोनों जानवर हैं। और स्वान और लायन में बात करते हैं तो स्वान जानवर नहीं है और लायन जानवर है। व्हेल एंड काइट में बात करें तो ये दोनों भी एक दूसरे से संबंध नहीं रखते, हेन और गोट भी नहीं रखते, यानी करेक्ट आंसर इज काऊ एंड एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। आपको एक सीरीज दिया गया है, आप बताओ इसमें इस सीरीज में व्हाट की जगह पे क्या होगा। 7, 9, 12, 17, 24, 35, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। इस सीरीज की अगर हम बात करते हैं, 4 ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं, तो हमने इसमें डिफरेंस को देखने की कोशिश की। 7, 9, 12, 17, 24 तो 35, तो नेक्स्ट क्या होगा, तो 7 2 9 9 3 12 12 5 17 17 7 24 24 एंड यहाँ पे हमारे कितने का डिफरेंस हो गया, तो 11 का। तो हम देख रहे हैं और प्राइम नंबर का डिफरेंस देख रहे हैं, क्योंकि पहले हमें लगा कि 2 का डिफरेंस जा रहा है, बट यहाँ पे हमने देखा 4 का डिफरेंस चला गया, यानी कि ये जो प्राइम नंबर्स बीच में आ रहे हैं उसका डिफरेंस है। तो 35 प्लस 13 हमें करना पड़ेगा। 11 के बाद प्राइम नंबर होता है 13, तो 35 एंड 13 का सम कितना होता है, तो 48, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि आपको यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जिसमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फिगर जो है इस ऑप्शन को कोरिलेट करेगा। तो हमने देखा, अगर इस फिगर को गौर से देखते हैं तो ये किस तरीके का आपको डिजाइन बना रहा है, जो कि किस ऑप्शन में जाएगा ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो ये फिगर आपको बस इस ऑप्शन में है, आपको फिगर इस तरीके से दिया गया था, तो ये बस इसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अब आप बताओ कि यहाँ पे इसका वेन डायग्राम कौन सा होगा, जो कि आंट, बटरफ्लाई और इंसेक्ट्स का डायग्राम दिखाता हो, इसका संबंध दिखाता हो। आंट मतलब चींटी, बटरफ्लाई मतलब तितली और इंसेक्ट मतलब होता है कीट पतंग। तो कौन सा है जो एक दूसरे से संबंध दिखाते हैं, तो आपको पता होगा कीट जो होते हैं उसी में हमारा आता है चींटी भी और तितली भी, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। आपको एक कोड लैंग्वेज दिया गया है। कह रहा है इस कोड लैंग्वेज में नाइफ को हम लिखते हैं KPGHG, तो स्वॉर्ड को क्या लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। नाइफ को हम लिखते कैसे हैं, MPGHG में। तो K की नंबरिंग 11, N की नंबरिंग होती है 14, I की नंबरिंग होती है 9, F की नंबरिंग होती है 6 एंड E की नंबरिंग होती है 5। MPGHG में देखेंगे तो M की नंबरिंग 13,
पी की नंबरिंग हो गए 60, जी की नंबरिंग की बात करें तो 7, एच की नंबरिंग 8 एंड जी की फिर से 7। अब आप देखो दो दो की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई, जबकि बीच वाले में 2 की कमी हुई और फिर से 2 की इंक्रीजमेंट हुई। तो एस की नंबरिंग कितनी होती है, 19 होती है, और डब्ल्यू की 23 होती है, ओ की होती है 15, आर की होती है 18 एंड डी की नंबरिंग होती है 4। अब आप बताओ 19 प्लस 2 21, 23 प्लस 2 25, 15 माइनस 2 13 एंड 18 प्लस 2 20 एंड 4 प्लस 2 6। अब हम इसके नंबरिंग देख लेंगे। 21 का मतलब यू, 25 का मतलब वाई, 13 का मतलब एम, 20 का मतलब टी और 6 का मतलब एफ। तो यू वाई एम टी एफ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अब आप बताओ कि ये जो आपको पेयर दिए गए हैं लेटर के, ये आपको एनालॉजी एंड सिमिलरिटी के टॉपिक है। बीच में आपको एक साइन दिख रहा है प्रोपोर्शनल का, इसके पहले भी 2 यहाँ पे आपको साइन दिए गए हैं, दो लेटर्स का दिया गया है पेयर। कह रहा है इन 2 लेटर के जो पेयर है उसमें जो संबंध है वही बाद वाले में होने चाहिए। तो सी एच और एफ पी में क्या संबंध है, सी एच और एफ पी की अगर बात करते हैं तो सी की नंबरिंग 3, एच की नंबरिंग 8, जबकि अगर हम बात करते हैं F की नंबरिंग 6 और P की नंबरिंग होती है 16। तो 3 दूना 6, 8 दूना 16, या फिर तो सबसे पहले हम 3 दूना 6, 8 दूना 16 पे अगर जाते हैं तो G की नंबरिंग 7, K की नंबरिंग 11, तो 7 दूना 14 होना चाहिए, जो कि एक ऑप्शन में, और 11 दूना 22 में आपका V आना चाहिए। तो आपका ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यानी ये रूल हमारा कर ही नहीं रहा है क्योंकि कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। तो हम देखें 3 3 6 और 8 8 16, तो 7 3 10 जे और 11 8 19 एस, यानी जे एस ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। आपको कह रहा है कि एक फिगर का सीरीज दिया गया है, इसमें नेक्स्ट में क्या होना चाहिए। हमने देखा कि सबसे पहले हमारा एक षटकोण था, इसके बीच में एक ट्रायंगल को डाला था, फिर हमने देखा कि इसने ट्रायंगल को निकाल दिया और इसके बीच में एक इस तरीके से क्यूबॉइड को डाल दिया। अब फिर से क्यूबॉइड को निकाला है तो क्यूबॉइड के अंदर कुछ होना चाहिए, ट्रायंगल तो होगा नहीं क्योंकि यह पहले ही हो गया था। और हमने देखा कि ट्रायंगल को जो है यहाँ पे रोटेट करता है, तो क्यूबॉइड को भी इस साइड में रोटेट करके ही यह बनाएगा कुछ भी। तो ये हमारा किस ऑप्शन में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहे हैं इस सीरीज में नेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो ई की नंबरिंग 5, जी की नंबरिंग 7 यानी +2। फिर से हम अगर +2 डालते हैं तो 7 + 2 9 यानी आई। फिर हमने देखा आई की नंबरिंग 9, के की नंबरिंग 11, तो 9 + 2 11, 11 + 2 13 होगा यानी एम, आई एम ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बोलो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो तीनों से 3 ऑप्शंस एक जैसे और एक अलग है, उस अलग को ढूंढो। तो 13 को हमने देखा प्राइम नंबर, 23 को भी देखा प्राइम नंबर, 17 को भी देखा प्राइम नंबर, जबकि 51 प्राइम नंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सबसे अलग हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। आपको नंबर का सेट दिया गया है, इस सेट की तरह कौन से आपके ऑप्शन दिख रहे हैं। तो हमने देखा 25, 49 और 37। तो आप देखो 25 + 49 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, तो 37। तो हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। 12 + 14 26 डिवाइडेड बाई 2 13, तो ये तो कैंसिल हो गया। 16 + 64 6 4 10 6 1 7 1 8 80, यह भी कैंसिल। 6 4 10 6 2 8 1 9, यह भी कैंसिल। और 6 4 10 डिवाइडेड बाई 2 5 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आप डिक्शनरी की तरह इसे सजाओ। मास्टर, मार्वर, मार्केट, मार्कर, मार्बल, मार्जिन। तो चलिए देखते हैं। MAR, उसके बाद एस आता है, यानी सबसे लास्ट में 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल। अब इसके बाद बताओ आर के बाद सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, तो 5। तो हमने सबसे पहले 5 वाले लिख दिए, तो 5 वाला यहाँ पे सबसे पहले बी आता है आर के बाद, तो अब सबसे पहले 5 होगा। इसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद आता है के के बाद ई, सॉरी इस बी के बाद आता है जी जो कि 6 में है, उसके बाद आता है के बाद क्या आता है सबसे पहले, तो दोनों में ई है, 2 में ई है, उसके बाद पहले आएगा आर, तो फिर से 4 फिर 3 हो जाएगा। इस तरीके से 2 एंड फिर 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है 26 जनवरी 2012 को कौन सा डे पड़ता था, ये आप बताओ। तो चलिए देखते हैं।
26 जनवरी 2012 की बात की। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको जिस भी किसी टॉपिक के वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज भी कर सकते हो। उसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं। पर्सनली हम वहां पे आपके आंसर भी देंगे। तो चलिए देखते हैं 26 जनवरी 2012 की। इसके साथ साथ मैंने आपको कैलेंडर की, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी की, इन सारे सब्जेक्ट्स की अलग से वीडियो बना के रखी है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां में से जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हो। तो 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 26 का 26 लिख देते हैं। अब बिकॉज 2012 जो है लीप ईयर था, तो लीप ईयर के लिए जनवरी का कोड 0 यूज करेंगे, और उसके बाद हम अब यूज करेंगे सेंचुरी कोड। 2000 का सेंचुरी कोड होता है 6। 12 का 12 लिख दिया, 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 बार में डिवाइड हुआ, डिवाइडेड बाय 7। 12 6 18 3 21 तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब 26 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 21 यानी 5 रिमाइंडर आएगा, और 5 यानी थर्सडे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अब आप बताओ कि अगर हम इस फिगर को रखें यहाँ पे और इसके लेफ्ट साइड में आपको मिरर रख दिया जाए, select the correct mirror image of the given figure when the mirror is placed to the left of figure। अगर इस फिगर के साइड में हम मिरर को लगा देते हैं तो इसका जो हमारा इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा। तो आप देखो सर्कल इस तरीके से बन जाएगा और ये इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से हमारा कुछ इमेज बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि 7 एंड 13 की तरह इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा दिख रहा है। तो 7 प्राइम नंबर, 13 भी प्राइम नंबर, जबकि 15 19 में 15 कंपोजिट नंबर, 17 25 में 25 कंपोजिट नंबर, 17 21 में 21 कंपोजिट नंबर। तो करेक्ट आंसर इज 23 एंड 31, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करते हैं 20 की, तो कह रहा है कि अगर एक पेपर को हम इस तरीके से फोल्ड करें और कट करें, सबसे पहले इस ओर फोल्ड किया, फिर से नीचे की ओर, उसके बाद कट किया है, तो इस कट करने के बाद अगर हम पेपर को खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा। तो जैसे ही खोलेंगे तो सबसे पहले ऊपर की ओर खुलेगा, तो यहाँ पे भी आपको इस तरीके से बनेगा। फिर हम इसके जस्ट अपोजिट खोलेंगे तो यहाँ भी एक सर्कल और यहाँ भी एक सर्कल, इस तरीके से, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि अगर इस पेपर को हम एक एज अ डाइस, एज अ क्यूब बनाने की कोशिश करें इस ए वाले इमेज को, तो इन चारों ऑप्शंस में से क्या बनेगा इसमें। तो चलिए देखते हैं इन चारों ऑप्शंस में से इसमें क्या बनने जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप इसे फोल्ड करोगे तो ये जो 4 है वो आपको एक साइड नहीं आने वाली है। कौन कौन से 4, तो ये वाली और ये वाली एक साइड नहीं आएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 कैंसल। उसके बाद ये वाली फिगर भी इससे बन सकती है, ये वाले और ये वाले, यानी 2 3 एंड 4 आपका बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। दो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, एक यहाँ पे साइलोलिज्म का क्वेश्चन है, इसके अनुसार आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नो कैरोट इज रूट, कोई भी गाजर जो है जड़ नहीं है। तो ये कैरोट हो गया और ये आपका यहाँ पे जड़ हो गया, यानी रूट हो गया। अब कह रहा ऑल रूट्स आर पोटैटोज, यानी सभी जड़ें आलू है, इस तरीके से। कंक्लूजन है नो कैरोट इज पोटैटोज, कोई भी कैरोट जो है पोटैटो नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी गाजर जो है पोटैटो नहीं है, हो सकता है कि ये आपका इस तरीके से पोटैटो का डायग्राम बन रहा होगा और यहाँ पे जड़ होगा, तो आपका कंक्लूजन 1 तो फॉलो नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर बाकी सारे ऑप्शंस की बात करें, जैसे कि नो पोटैटोज इज कैरोट, कोई भी कैरोट पोटैटो नहीं हो सकता है, तो ये वाले डायग्राम से नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ये डायग्राम भी आपको फॉलो नहीं करेगा, ये भी फॉलो नहीं करेगा। फिर कह रहा है सब पोटैटोज आर रूट्स, बिल्कुल सही है, कुछ आलू जो है जड़ है, तो आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 फॉलो कर रहा है। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है इस फिगर में कितने ट्रायंगल है ये आप हमें बताओ। तो अगर हम ऊपर वाले फिगर की बात करते हैं तो इसमें 1 and 2 यानी कि 3 ट्रायंगल्स है। इस वाले फिगर में भी 3 ट्रायंगल्स, इस वाले फिगर में भी 3 और इस वाले फिगर में भी 3। तो 4 पे 12 पहले हो गया, उसके बाद आपको एक यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से, तो 12 + 1 13 ट्रायंगल बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 में चला जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे आपको ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है माला एंड लाली आर सिस्टर्स, माला और लाली जो है बहनें हैं।
अब कह रहा है महेश इज फादर ऑफ देव एंड गार्गी इज मदर ऑफ माला एंड देव, यानी माला और देव जो है एक दूसरे के भाई बहन है, तो देव पे हमने यहाँ पे बना दिया। अब कह रहा है गार्गी इज मदर ऑफ ऑल, गार्गी इन सभी की माँ है और महेश देव के पिता है। तो हमसे कह रहा है महेश के जो फादर होंगे वो लाली से कैसा संबंध रखते होंगे, तो महेश के फादर लाली के दादा होंगे, यानी पैटर्नल ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहे यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें आप सबसे अलग को ढूंढो। सबसे पहला ऑप्शन है IKMO, बाकी सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन हमने आपको बताया IKMO, जिसमें I की नंबरिंग 9, K की 11, M की 13 एंड O की 15। P की बात करें तो 16, 18, 20 एंड 23। नेक्स्ट बात करें तो 4, 6 एंड 8। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो 3, 5, 7 एंड 9, यानी सारे ऑप्शंस में देखें तो 2-2 का डिफरेंस चल रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 में 20 + 3 23 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।